हेलो बच्चों, वेलकम है हमारे चैनल लर्नर में। तो आइए आज हम सीखते हैं कि एपी क्या होता है, आखिर एपी किसे कहते हैं और इसमें जो बातें हैं वो समझेंगे और जानेंगे। सबसे पहले एपी का हम कुछ परिभाषा होता है उसे हम जानेंगे और सीखेंगे। कहता है संख्याओं का एक सूची जिसमें अगला संख्या एक निश्चित संख्या के जोड़ने से प्राप्त होता है। पहला पॉइंट क्या है? एपी क्या है? एक तरह का सीरीज होता है जिसमें हमें अगला संख्या एक निश्चित संख्या के जोड़ने से प्राप्त होता है। कुछ संख्या एक निश्चित संख्या होता है जिसको जोड़ेंगे तो हमें अगला संख्या मिलेगा, उसमें कुछ जोड़ेंगे तो अगला संख्या मिलेगा। तो वही जो निश्चित संख्या होता है वह निश्चित संख्या क्या कहलाता है? सार्वंतर कहलाता है, जिसे हम डी के नाम से जानते हैं, डी कहते हैं। ठीक है। एपी का प्रत्येक संख्या पद कहलाता है। एपी का जो संख्या होता है उसे पद कहते हैं। ठीक है। जनरल फॉर्म क्या होता है? A1, A2, A3 कहाँ तक जाएगा? N तक। देखो एपी का एक फॉर्म होता है। पहला संख्या को A1 बोलेंगे, दूसरा को A2 बोलेंगे, तीसरा को A3 बोलेंगे, चौथा को A4 बोलेंगे, पांचवा को A5 बोलेंगे। तो N है तो ये Nवां पद है। ठीक है। हमने क्या बोला? एपी जो संख्या है वो जो निश्चित संख्या जोड़ेंगे वो क्या कहलाता है? डी कहलाता है। मतलब ए में क्या जोड़ेंगे? A2 मिलेगा। A2 में क्या जोड़ेंगे? A3 मिलेगा। A3 में क्या जोड़ेंगे? A4 मिलेगा। तो वही जो जोड़ेंगे वही क्या कहलाएगा? डी कहलाएगा। और हम क्या बोले? एपी का प्रत्येक संख्या पद कहलाता है। ये हमारा A1 है तो ये पद है, पहला पद है। ये दूसरा है संख्या है तो दूसरा पद है। ये तीसरा संख्या है तो तीसरा पद है। ये हमारा आगे चौथा पद होगा, पांचवा पद होगा, ये हमारा Nवां पद होगा, मतलब अंतिम पद। इसलिए हमने लिखा क्या है? A1 माने प्रथम पद, A2 का माने दूसरा पद, A3 का माने तीसरा पद। ठीक है। ऐसे बढ़ाएंगे, ये हमारा लास्ट टर्म है तो अंतिम पद होगा, जिसको एल भी कहते हैं। एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद होता है। ठीक है। अब देखो A1 का मतलब ए होता है। A1 को हम स्मॉल ए से दिखाते हैं। A2 को हम ए हमारा, इसमें ए में हम डी जोड़ेंगे, यही सार्वंतर है। ए प्लस डी। A3 में देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे इससे एक कम मिलेगा तो A प्लस 2D, इससे एक कम। A4 तो यहाँ पे 4 है तो A प्लस इससे एक कम 3D। तो इसी प्रकार बढ़ाएंगे तो ये हमारा Nवां पद होगा। तो A प्लस N-1 इंटू डी। यहाँ N था तो N से एक कम हो गया तो N-1 इंटू डी। तो इस प्रकार से हम एपी के बारे में हम जानते हैं। ठीक है। आगे एग्जाम्पल जो बताएंगे समझ में आ जाएगा। अब इसे डी कैसे निकालते हैं? देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंट D1 कहलाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंट D2 कहलाएगा, इसके आगे का डिफरेंट, ठीक है, D3 कहलाएगा। तो D1 बराबर A2 माइनस A1, माने दूसरा में पहला को घटाएंगे तो A2 माइनस A1। D2 निकालना है तो दूसरा इसमें इसको घटाएंगे तो A3 माइनस A2। D3 निकालना है तो A4 माइनस A3। इस प्रकार से हम D निकालते हैं। तो यदि सभी का D बराबर आएगा तो हमारा AP होगा। इसे सभी के लिए हम सामान्यतः क्या लिखते हैं? सामान्यतः सभी को D कहते हैं। सभी क्या कहलाएगा? D कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि सभी का जो सार्वंत्र होता है समान होता है। और AP उसी को कहेंगे, AP उसी को कहेंगे जिसमें सभी का सार्वंतर बराबर हो, मतलब सभी का D बराबर हो। ये बात समझ में? तो ये हमारा एपी का सिंपल फंडा है ना? थोड़ा थोड़ा जानकारी है। चलिए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और वहां से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन का जो टाइप है 1 नंबर, टाइप 1 कैसे क्वेश्चन पूछता है? क्वेश्चन में बोल देगा, क्या बोल देगा कि प्रथम पद तथा सार्वअंतर लिखें।
क्वेश्चन क्या बोलेगा कि एक एपी दे देगा तुम्हें और बोलेगा कि इसका प्रथम पद और सार्वंतर लिखो। ठीक है, तो जो भी एपी दिया रहेगा उसका पहला संख्या, तो प्रथम पद है प्रथम पद, तो प्रथम पद को ए कहते हैं, है ना। और प्रथम पद में एपी का पहला संख्या ही प्रथम पद हो जाएगा। कोई भी एपी दिया रहेगा, एपी का पहला संख्या ही प्रथम पद हो जाएगा। सार्वंतर, सार्वंतर को डी कहते हैं। और यदि यह एपी है तो सभी का सार्वंतर समान होगा, सभी का सार्वंतर समान होगा। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड में से दूसरा को घटा देंगे, मतलब पहला घटा देंगे। 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो अधिक क्वेश्चन में पूछ दे कि तुम्हारा प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा, तो हमेशा पहला संख्या ही प्रथम पद हो जाएगा और सेकेंड में फर्स्ट को घटा देंगे, जो आएगा वही हमारा सार्वंतर होगा। आई होप कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। टाइप 2 चेक करने के बोल देगा कि जांच करो, जांच करें कि एपी में है या नहीं। पूछ देगा चेक करके बताओ कि एपी में है या नहीं। तो क्या करेंगे, हाल में जब हल करेंगे तो सभी का सार्वंतर निकालो। तो D1 निकालो पहले, तो क्या करेंगे 3 - 1 कितना होगा 2, 2 निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ घटा दो, तो 5 - 3 कितना आएगा 2। उसके बाद D3 निकालो, तो 6 में 5 घटाओ, 6 - 5 कितना आया 1, तो यहाँ से यहाँ घटाओ। D4 निकालेंगे, 8 - 2 कितना आया 2। देखो यहाँ पे 2 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आया, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं आया, है कि नहीं, 2 आया। मतलब D1 D2 बराबर है, मतलब D1 बराबर D2 है। ठीक है, लेकिन ये D2 है से D3 के बराबर नहीं है। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे गलत हो गया, सार्वंतर बराबर नहीं आया, इसलिए बोलेंगे एपी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सभी का जो सार्वंतर है वो बराबर नहीं आया, और बराबर नहीं आया तो एपी में नहीं होगा, खत्म। आया बात समझ में। मतलब एपी में रहने के लिए सार्वंतर सभी का बराबर होना चाहिए। कोई दिक्कत? हमारे पास प्रश्न संख्या 3 और 4 है। इसमें क्या है, यदि a बराबर 2 d बराबर 4 तो अगला 3 पद लिखो। मतलब तुमको प्रथम पद और सार्वंतर दे देगा, अब बोलेगा कि अगला 3 पद लिखो या 4 पद लिखो। तो कैसे लिखेंगे, देखो कैसे हल करते हैं। सबसे पहले एपी जो हमारा होता है किस फॉर्म में होता है, A1 A2 A3 A4 A5 इस फॉर्म में होता है। तो बोल रहा है कि यदि ए दिया हुआ है तो अगला 3 पद लिखना है। 3 पद मैंने तुमको एक के बाद 3 पद और लिखना है, मतलब यहाँ तक लिखना है तुमको। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A1 बराबर ए होगा, क्योंकि A1 को ये बोलते हैं कितना है 2। तो A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस डी, इससे कम, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। उसके बाद A3 निकालना है, तो A प्लस इससे एक कम 2D, तो 2 प्लस कितना, यहाँ पे D का मान 4, तो 4 दूनी 8, तो 8 2 10। उसके बाद A4 निकालेंगे, तो A प्लस 4 से एक कम 3D कितना हो जाएगा, तो 2 + 4 × 12, मतलब 12 2 14। इस प्रकार से हमने क्या निकाल दिया, अगर 3 पद, इसलिए जो हमारा एपी जो बनेगा 2 के बाद 6 10 और 14, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में। इस प्रकार से हम निकालेंगे। 4 पद बोलता तो A5 तक निकालते, 6 तक बोलता ये है से 6 कितना 6 तक निकालते। समझ में आया। तो ऐसे हम क्वेश्चन को बनाते हैं। आगे इसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि a बराबर 10 है
और डी बराबर 10 है, तो A4 निकालो। आसान है, A4 पूछा है। A प्लस इसे एक कम कर दो तो 3D कितना हो जाएगा, 10 प्लस 3 गुने डी का मान 10, तो कितना होगा 10 प्लस 10 दिया 30, मैंने 30 और 10 40। A4 का मान कितना हो जाएगा 40। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम बेसिक तौर पर हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस थे, वो सारे क्वेश्चंस आपके रिलेटेड थे एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10th। ठीक है, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक